जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे। 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, आज खास दिन है। खास दिन मतलब ये है, आज 14 अप्रैल 1800 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, जो हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं और दलित शोषित वर्ग के लोगों के मसीहा हैं। आज उनका जन्मदिन है। तो सभी साथियों को प्यार से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। बढ़ते हैं आगे। आज का सुविचार है, सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तो सही बात है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा दहाड़ेगा। यानी कि शिक्षा जिसके अंदर आ गई, वह कहीं भी अपनी बातों को रख सकता है, वह अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकता है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? तो आपको बता दें, आज 14 अप्रैल खास होने की वजह से जो है जो जो है वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। तो कौन सरकार ने किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड। तो कौन किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वहाँ पे जो है डॉक्टर आर.बी. अम्बेडकर के नाम से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और उन्हीं के नाम पे जो है वन्य जीव अभयारण्य घोषित हुआ है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु क्या है? दूधराज है। राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली है। और राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब है। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़ है। राजकीय फल क्या है? आम है। और राजकीय नृत्य क्या है या नाटक क्या है, कह सकते हैं मंच है। ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश के हम प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं, तो लोक नृत्य क्या क्या हमारा फेमस है? तरताली है, मंच है, मटकी है, आड़ा है, खड़ा नाच है। ठीक है ना। उत्सव की अगर बात करें दोस्तों, तो उत्सव बहुत फेमस है। खजुराहो महोत्सव, सांची का महोत्सव, मालवा महोत्सव, भोपाल महोत्सव। ठीक है ना। ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख महोत्सव हैं। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं। अन्य ऑप्शन जैसे गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है, कर्नाटक ने शुरू किया है, केरल ने शुरू किया है, कि छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है ना। वर्तमान में सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। अगर हम तेलंगाना की विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 119 है और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 17 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। अगर हम तेलंगाना के राजकीय पक्षी की बात करें तो पालपिट्टा है, जिसे बोलते हैं भारतीय रोलर कह सकते हैं। राजकीय पशु क्या है? जिंका यानी कि हिरण। राजकीय वृक्ष क्या है? जम्मी चट्टू है। और पुष्प क्या है? तांगेदू है। ठीक है ना। अगर हम तेलंगाना के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो लांबी हो जाएगा, धीरसा हो जाएगा, गुसाडी हो जाएगा, दप्पू हो जाएगा और बथुकम्मा भी हो जाएगा। उत्सव की बात करें तो उत्सव कौन सा बहुत फेमस है? उत्सव हो जाएगा बोनालू, बथुकम्मा, दशहरा, उगादि। ये क्या है? तेलंगाना के प्रमुख जो है उत्सव थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
तिरल 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और जो छत्तीसगढ़ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। हाल ही में कहाँ वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? पेरिस में, दुबई में, रोम में, न्यूयॉर्क में। तो कहाँ हुआ है ये? दुबई में हुआ है। ठीक है ना? दुबई में हुआ है। और इस वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन में 2800 शांति सैनिक भाग ले रहे हैं, प्लस नोबेल पुरस्कार विजेता भी इसमें भाग ले रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भी भाग ले रहे हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? ऑस्ट्रिया, इराक, स्वीडन, सीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया। तो सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? दमिश्क हो जाएगी। और मुद्रा क्या है? सीरियाई पाउंड है। अब इसमें बात आती है दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोज है। क्या है? सियोज। ठीक है ना? और मुद्रा क्या हो जाएगी? दक्षिण कोरियाई वान हो जाएगी। दक्षिण कोरियाई वान। अन्य ऑप्शन आए हैं जैसे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी? वियना। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। मुद्रा क्या हो जाएगी? दिनार। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और मुद्रा क्या हो जाएगी? क्रोना हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में किस राज्य पुलिस ने अपराध निगरानी पोर्टल ने स्कोच पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो कौन जीता है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने जीता है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? देखिए, रास है, इसके बाद नौटंकी है, विदेशिया है। ये क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में आ जाएंगे। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी क्या है? क्रॉन्च है। सारा से बोल सकते हैं। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु के बारे में आप लोग बताएंगे। राजकीय फल क्या है? राजकीय मिठाई क्या है? इस सब के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें हैं 403 है, लोकसभा सीटें 80 हैं, और राज्यसभा सीटें 31 हैं, और विधान परिषद यहाँ पे है तो कितनी सीटें हो जाएंगी? 100 सीटें हो जाएंगी। ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश में 2 उच्च न्यायालय हैं, मतलब मुख्य जो उच्च न्यायालय है आपका इलाहाबाद में है, और उसका जो खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है ना? इन बातों को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आया है एक शब्द स्कोच पुरस्कार। तो स्कोच पुरस्कार इसकी स्थापना हुई थी सन 2003 में। कब हुई थी? 2003 में। स्कोच है क्या? स्कोच भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक है। ठीक है ना? क्या है? एक अग्रणी थिंक टैंक है। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस तारीख को सियाचिन दिवस मनाती है? 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो प्रतिवर्ष कब मनाती है? 13 अप्रैल को मनाती है। तो सियाचिन दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस, सियाचिन पे विजय हुई थी, उसमें चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत को जो है जीत हासिल हुई थी। ठीक है, यह बहुत भयानक कह सकते हैं ये युद्ध था। 13 अप्रैल यह 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1984 को हुआ था। और ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मेघदूत। और विजय हासिल हुई थी, इसलिए क्या तब से क्या मनाया जाता है? सियाचिन। सियाचिन देखिए जो है, सियाचिन दिवस को सैनिक लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और ढेर सारे लोग इस सम्मेलन में या इस दिवस में भाग लेते हैं। अगला है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मध्य प्रदेश के महू छावनी में। 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। आगे चलते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग संगठन स्काई ट्रैक्स 2025 द्वारा किस एयरपोर्ट को विश्व सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट नामित किया गया है? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, सिंगापुर। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जापान। कोपेनहेगन हवाई अड्डा, डेनमार्क।
तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, ठीक है ना, इसी को मिला है सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट नामित किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? सूरत, कोलकाता, हैदराबाद, नासिक। तो कहाँ पे किया गया है यह? हैदराबाद। हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। सिक्किम को हुआ है, ये 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, ठीक है ना। तो बात आती है सिक्किम की। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को हुई थी। राजधानी क्या है? गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है। और वर्तमान सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और गवर्नर कौन है? ओपी माथुर है। अच्छा, यहाँ के पास राजकीय पशु की बात करें तो लाल पांडा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो रक्त तीतर है। और राजकीय फूल की बात करें तो नोबल आर्किड है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो रिडोडेंड्रॉन है, ठीक है ना। हमारे अन्य ऑप्शन भी यहाँ है। इस मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ नौसैनिक कमांडो के द्विवर्षीय सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण संपन्न हुआ है? तो कर्नाटक में, नई दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली की स्थापना 69वां संविधान संशोधन के तहत हुई थी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी से घोषित किया गया था 69वां संविधान संशोधन के तहत। नई दिल्ली की स्थापना वैसे 1911 में हुई थी, तीसरे दिल्ली दरबार में। नई दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, यानी कि कह सकते हैं रेखा गुप्ता हैं। यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। जो रेखा गुप्ता है, भारत में या सॉरी नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। और यहाँ के जो गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना है। अच्छा, कर्नाटक आता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्ष 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जा रही है? तो 31वीं, 133वीं, 135वीं, 137वीं। 100 जो है 35वीं। बोधिसत्व बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था, ये 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई था और पिताजी का नाम था मालोजी सकपाल था। इनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम रमाबाई था और दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर था। रमाबाई की कुल 5 संतानें थी, जिसमें से 4 संतानों की मृत्यु हो चुकी थी और एक जो 5वीं संतान थी, यशवंत अंबेडकर, वही जीवित थे। जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रारंभिक शिक्षा है सतारा में हुई थी और यह अर्थशास्त्र और राजनीति से ग्रेजुएशन बॉम्बे विश्वविद्यालय से किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट करी थी और यह दलित शोषित वर्ग के लिए तथा महिलाओं के लिए एक उभरे हुए नेता थे, पहुंचे हुए नेता थे। एक कई संगठन भी चलाए थे, जैसे बहिष्कृत हितकरणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कोलंबिया से पीएचडी करके आते हैं, ये लॉ की पढ़ाई भी कंप्लीट किए थे। बाद में जब भारतीय संविधान की रचना करने की बात आती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये क्या करते हैं? भारतीय संविधान को लिखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ 7 लोगों को चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कई पुस्तकें हैं जो बहुत फेमस हैं। भारत का राष्ट्रीय अंश, मूल नायक, जनता, शूद्र, शूद्र कौन और कैसे बना, पाक पर यानी कि पाकिस्तान पर विचार, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोधिसत्व का भी सम्मान मिला था, भारत रत्न का सम्मान मिला था। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है एक बेहतरीन संविधान दिया और इन्हें जो है कानून का ज्ञाता बोला जाता है। कानून की देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, ठीक है।
तो 14 अप्रैल के दिन क्या है, इनकी 135वीं जयंती मनाई जा रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पहला विश्व ऑडियो और वीडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित होने वाला है मुंबई में, गोवा में, गुजरात में, नई दिल्ली में। तो यह कहाँ हुआ है? यह मुंबई में हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक शहर खुलताबाद का नाम बदलकर उसके मूल नाम रत्नापुर रखने की घोषणा करी है? तो यह कौन है? उत्तराखंड, सॉरी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। वहाँ पे एक शहर है, इसका नाम है खुलताबाद, उसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है? रत्नापुर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। यह उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड यह बिहार से अलग हुआ था। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से केरल किस राज्य के साथ राष्ट्रीय उद्यान के 50वीं वर्षगांठ पर नीलगिरी तहर जनगणना करेगा? नीलगिरी तहर जनगणना करेगा। तो देखिए कल का रिपीटेड क्वेश्चन है। नीलगिरी मतलब जो नीलगाय हैं उनकी जनगणना करने के लिए दो राज्य आपस में समझौता किए हैं। एक केरल है और दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। इसके बारे में हमने कल बताया था। अब बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बारे में बता देते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसकी स्थापना 1773 में हुई थी। यहाँ के जो सीएम है एम.के. स्टालिन है। गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि है। तमिलनाडु की विधानसभा सीटों की बात करें 234 है। लोकसभा सीटें 39 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18 हैं। राजकीय पशु की बात करें तो चित्तीदार हिरण है। पक्षी क्या है? भारतीय रूलर है। राजकीय पुष्प की बात करें तो तंगदी पुब्बू है। और राजकीय वृक्ष क्या है? जम्मी चट्टू है। राजकीय फल क्या है? आम है। राजकीय गीत क्या है? जया जया वह तेलंगाना। ठीक है ना। और राजकीय मछली क्या है? कोरमीनू है। लोक नृत्य क्या है? भरतनाट्यम है, करगम है, कुम्मी है, कोलट्टम है। उत्सव क्या है? पोंगल है, भांगी, थाई, मट्टू और कानुम। ये सब क्या है? इसी के वो जो है पोंगल के क्या है? प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश आया है, कर्नाटक आया है और गुजरात आया है। तो कर्नाटक के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और गुजरात आया है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ भारत के पहले सेमीकंडक्टर चिप प्लांट की आधारशिला रखी गई है? पुणे में, बेंगलुरु में, नागपुर में, रायपुर में। तो कहाँ रखी गई है दोस्तों मेरे? ये बेंगलुरु में रखी गई है, कर्नाटक की, जहाँ की राजधानी है। हमारा आगे स्टेट जी के पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहाँ भारत में रेल कोच फैक्ट्री है? चितरंजन, वाराणसी, कपूरथला, पेराम्बूर। आपको बता दें रेलवे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करीब हम जो है 150 प्लस MCQ बना के हम प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं। आप रेलवे के लिए प्ले लिस्ट से जा करके देख सकते हैं। सिर्फ रेलवे से ही संबंधित हमने क्वेश्चन बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कपूरथला हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स अवस्थित है? तो पनबिजली ये हो जाएगा आपका भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी हो जाएगी? भागीरथी। भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा आपका बी, थुम्बा में। कहाँ है? थुम्बा कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड से। भारत सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना बजट 2023-24 में शुरू किया? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, यही शुरू हुआ था। आज का दोस्तों होमवर्क है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कम से कम 5 पुस्तक का नाम बताइए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।